लड़े हैं तब भी ना वो मंत्री हैं, बिना लड़ाई के तो कोई कुछ होता नहीं है। नाराज तो अभी चुनाव थोड़े हो गया कि पहले ही कोलसूप से उठा के उनको दे दिया जाए, चुनाव में दिया जाएगा, उनको नहीं कैसे मिलेगा? वो अच्छा आदमी है। जो बात बीत गई सो बीत गई, आने वाला कल है उस पर नजर रखें। 45 हो 50 हो 30 हो, जो बैठ के तय कर ले हो जाएगा। इंडिया गठबंधन नहीं है, ये लालू यादव के पार्टी नहीं है कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। एनडीए में थे तो सब हमरे क्या रहेंगे, फिर एनडीए में आ जाएंगे। भारत जी के जाने से एनडीए कमजोर नहीं होगी। इनका और इनकर बाबू मैया के बात कोई नोटिस लेने वाला है? ये लेने वाला है, ये देने वाला है कि लेने वाले हैं? इनको जरूरत पड़ेगा तो फिर कट्ठे कट्ठे धूरे धूर लिखवा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। पशुपति कुमार पारस ने तो लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया, लेकिन अब जिस तरीके से जीतन राम मांझी ये बयान दे रहे हैं कि कोई उनका कद्र नहीं है, दिल्ली हो झारखंड हो कहीं उन्हें सीट नहीं दिया गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है नवल किशोर यादव। आप ही की तरह बेबाकी के साथ वो भी बोलते जीतन राम मांझी। क्या बोले हैं? बोल रहे हैं कोई मेरा कोई वजूद नहीं है क्या, सीट नहीं दिया जा रहा है, मैं लड़ूंगा अपने हक के लिए। नहीं, लड़ना ही चाहिए। लड़े हैं तब भी ना वो मंत्री हैं, बिना लड़ाई के तो कोई कुछ होता नहीं है। और जीतन राम मांझी जी सुलझे हुए लोग हैं, उनको अपनी बातों को उचित जगह पर, उचित समय में, उचित जगह पर बात रखनी चाहिए। अभी उचित समय पे उचित चीज नहीं रख रहे हैं। ये टीवी और मीडिया में कहे से सीट बंटवारा होता है, ये तो पार्टी का फॉर्म है, और पार्टी का और सारे दलों का जो एक फॉर्म है उस पर बात करनी चाहिए। तो नाराज क्यों कर दिया आप लोग जीतन राम मांझी? नहीं, वो नाराज रहते ही नहीं, वो काला नाराज होंगे। वो अपना कह रहे हैं कि हमको भी सीट चाहिए, उसमें नाराजगी की कौन बात है? तो दे नहीं रहे तो नाराज तो अभी चुनाव थोड़े हो गया कि पहले ही कोलसूप से उठा के उनको दे दिया जाए, चुनाव में दिया जाएगा, उनको नहीं कैसे मिलेगा? वो अच्छा आदमी है, अच्छा नेता भी है। अरे नेता भी अच्छा है, आदमी भी अच्छा है, और उनका विचार भी बहुत सुंदर है। अच्छा, दिल्ली में क्यों नहीं सीट दिया? दिल्ली में तो बैठक भी कर रहे थे वो। अच्छा, तो दिल्ली में अब वो नहीं मांगे होंगे, नहीं मांगे होंगे इसलिए नहीं मिला होगा। तो खुद बोल रहे हैं कि पार्टी तैयारी भी कर रही थी, दिल्ली में 20 को एक बड़ी बैठक भी हुई थी। अरे दिल्ली में नहीं मिला तो इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में भी चुनाव होगा, उधर कंपलसेट कर दिया जाएगा। उधर नहीं दिए तो इधर दे दें। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट साइड में है उनका संगठन। तो जवाब मांग रहे हैं आप लोगों से, कह रहे कि दिल्ली क्यों छोड़ दिए, झारखंड क्यों छोड़ दिए? उस सवाले नहीं किए हैं तो जवाब कहाँ से मांगेंगे? जो बात बीत गई सो बीत गई, आने वाला कल है उस पर नजर रखना है। मांझी जी नाराज नहीं है, एनडीए में ऑल इज वेल है। अरे वो नाराज होने वाला आदमी है नहीं, वो एनडीए से नाराज नहीं होते, वो बहुत सम्मानित लोग हैं। अच्छा, कह रहे कि कम से कम 25, ज्यादा से ज्यादा 40 सीट उनको चाहिए। हाँ, 40 हो 45 हो 50 हो 30 हो, जो बैठ के तय कर ले हो जाएगा। तो चुनाव से पहले एनडीए में इस तरीके का बयान देना कितने हद तक सही लग रहा है? घटक दल ही नाराज दिखाई दे। नाराज नहीं है, ये जो घटक दल है ये डेमोक्रेटिक संस्था है, और डेमोक्रेसी में अपनी बातों को रखने के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर आदमी को ये बोलने का अधिकार। ये कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, ये लालू यादव के पार्टी नहीं है कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसलिए बोलने का यहाँ सबको अधिकार है। पारस जी को ले गए ना लालू जी? हाँ, तो बढ़िया किए है ना, बढ़िया किए। एनडीए में थे पारस जी। एनडीए में थे तो सब हमरे क्या रहेंगे, फिर एनडीए में आ जाएंगे। वो अभी गए हैं फिर आ जाएंगे, ये कोई नया बात है? वो तो आते ही जाते रहता है, लोकतंत्र में तो आना जाना लगा रहता है। अच्छा, तो पारस जी के जाने से एनडीए कमजोर नहीं होगी? एनडीए कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा। एनडीए एक विचारों का समन्वय है, एक विचारों का जलता हुआ पुंज है। ये व्यक्तियों के इधर उधर होने से बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, जो विचारों का मंथन होता है वही चलता है। मतलब नवल जी, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि किसी दल के जाने से गठबंधन कमजोर नहीं होगा, वो भी पारस जी जैसा एक पिछड़ा है, वो दलित समाज के नेता है। तो दलित समाज के नेता हैं तो चल गए तो परमानेंट खूंटा में बन्हा खा गए हैं।
आते ही जाते रहते। पहले तो नीतीशो जी के पार्टी में थे, फिर आ जाएंगे, ये कौन बात है। और तो चुनावी साल में अभी बहुत टाइम है ना, अभी बहुत उलट फेर होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव शराबबंदी को लेकर कह रहे हैं कि बस कागज पर है, उसके अलावा ग्राउंड लेवल पर शराबबंदी कुछ भी नहीं है। असल में उनको दिक्कत ये है कि उनका जितना चट्टा बट्टा है फाइनेंसर और डायरेक्ट इन्वॉल्व, उनके शराब और बालू दो ही गो में उनका स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं, इसलिए उनको पेट पीरी होते रहता है। शराबबंदी पूरे तरीके से बिहार में लागू, अरे तो आधे तरीके से लागू है। अच्छा, मान लो कि यहाँ बहुत चीज के पाबंदी है, जहर भी खाने के लिए किसी को नहीं ना अलाउ है। अब बाजार में जहर के दुकान है, तू जाके खरीद के खा लो, तो उसमें लोग क्या करेंगे। देखो, एक्सेप्शन इज नॉट एग्जाम्पल। हम लोग घूमते हैं, रोज बारात जाते हैं, पहले रात में बारात में दारू पी के सब नागिन डांस करता था, अभी कोई नजरे नहीं आ रहा है। वो तो महिलाएं कुछ घर से जा रही है, सब शादी का शोभा बन गया है, वरना तुम खत्म हो जाता। दरुआ बंद होने से कोई डांसो क्या कर रहा है, वो महिलाएं सब कर रही है। अच्छा, तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि 25-2500 रुपए देंगे। आप लोगों की सरकार पर ये कितना हानिकारक साबित हो सकता है? इनका और इनका बाबू मैया के बात कोई नोटिस लेने वाला है? ये लेने वाला है, ये देने वाला है कि लेने वाले हैं? इनको जरूरत पड़ेगा तो फिर कट्ठे कट्ठे धूड़े धूड़ लिखवा लेंगे। ये क्या देंगे? देने का कलेजा होता है। ये लेने वाले लोग हैं, ये दे ही नहीं सकते हैं, ये झूठ बोल सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, सम्मान इनके झोली में नहीं है। तो बोल रहे हैं ना 17 महीने में रोजगार दिए। कहाँ रोजगार दे दिए? वो थे क्या 17 महीने में? 13 में कि 13 में नीतीश कुमार न चीफ मिनिस्टर थे। नेता नीतीश कुमार न थे। लीडर जो हाउस का होता है वो ना नेता होता। ये क्या थे? ये तो पिछलगुआ थे। चलिए, तो नवल किशोर यादव थे हमारे साथ बातचीत करने। साथ ही साथ आपको बता दें तो इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पशुपति कुमार पारस लालू यादव से हाथ मिला लेते हैं और जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज चल रहे हैं। इन सभी सवालों का हमने जवाब दिया। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।